Hi everyone. So today I'm here with you with this problem of rotation, and this is from FITGI module. So this is a paragraph और इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन बेस्ड है. So I will just explain you कि इन पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है. तो पैराग्राफ is saying कि इसमें एक रॉड है AB जिसका मास हमें गिवन है 1 kg और लेंथ भी गिवन है 1 मीटर. इसमें दो इंसेक्ट्स हैं जो दिख रहे हैं आपको. ये इंसेक्ट्स हैं, इनका मास है कुछ m/6, मतलब m की वैल्यू 1 है तो 1/6 kg मास है जो इनिशियली सेंटर पे रखे हैं दोनों. और t इक्वल टू 0 पे रॉड को हमने किसी स्पीड से फेंका 30 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से, और हमने कुछ इसको ओमेगा भी दिया 8 रेडियन पर सेकंड शुरुआत में. नाउ अब क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्शन बोथ इंसेक्ट्स स्टार्ट्स मूविंग ऑन द रॉड विदाउट स्लिपिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मैं दोनों ने इस तरफ जाना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में विद स्पीड हाफ मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रॉड. तो दोनों जाने लग गए हाफ मीटर पर सेकंड से, ऑब्वियसली जाएंगे भी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो मैं निकालना क्या है, एंगल थ्रू विच द रॉड विल रोटेट बिफोर द सेंटर ऑफ द रॉड कम्स टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज इट वाज एट द इंस्टेंट व्हेन रॉड वाज इनिशियली प्रोजेक्टेड. तो जब रॉड को फेंका गया तो रॉड ने घूमना शुरू किया था, तो रॉड घूमते हुए अपना पूरा चक्कर लगाते हुए जितना भी घूमना होगा उसको घूम के सेम लेवल पे आ गई. तो बताना है कि इस पूरी जर्नी में रॉड ने कितना एंगल ट्रेवल किया, मतलब उसने कितने चक्कर मारे, एक चक्कर, दो चक्कर, या कितना एंगल ट्रेवल किया, वो हमको फाइंड करना है. तो पहले बात करते हैं कि इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएं क्या, तो समझते हैं. तो जब रॉड को हमने फेंका है तो रॉड पे लगने वाली फोर्सेस को देखते हैं पहले. अगर हमको थीटा निकालना है तो अगर हमने ओमेगा निकाल लिया तो हम थीटा को निकाल पाएंगे कितना इसके एंगुलर वेलोसिटी है. तो स्टार्टिंग में तो पता है हमको कि हमने एक ओमेगा दिया 8 रेडियन पर सेकेंड. तो अभी ओमेगा चेंज होगा या नहीं होगा, या जो भी होगा हमको फाइंड करना होगा फंक्शन. ओके, नाउ बात करते हैं फोर्सेस की. तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो उसके नीचे होगा यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम. एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं. और जो पार्टिकल्स लेट सपोज कि वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे होंगे. तो मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे तो उसका वेट कुछ यहाँ लग रहा होगा, उसका वेट कुछ यहाँ लग रहा होगा. ये है होगी सारी एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक, तो अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं और सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालूं तो टॉर्क जो इस mg का है वो तो 0 है बिकॉज वो तो सेंटर से पास कर रहा है. और जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा ये वाला mg, लेट सपोज कि ये लेट सपोज ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और उतना ही टॉर्क ये प्रोड्यूस करेगा इस तरफ. तो इन दोनों का टॉर्क तो है लेकिन इंडिविजुअली टॉर्क है. नेट देखें कंबाइंड तो इनका टॉर्क भी 0 ही आएगा क्योंकि कोई नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे. तो इस बाय सिमेट्री कह सकते हैं. इसका मतलब नेट टॉर्क जो है सेंटर के अबाउट सिस्टम का वो 0 होगा हर फोर्स का. तो अगर टॉर्क अगर 0 है दैट मींस कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसमें, और यही हमको अप्लाई करना है इसमें. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम होता है आपके पास आई इंटू ओमेगा, और बाद में हो जाएगा कुछ आई डैश ओमेगा डैश. तो आई को लिखने की कोशिश करते हैं. अब आई दो चीजों से होगा, एक तो आई होगा रॉड का प्लस एक आई होगा पार्टिकल्स का. रॉड का जो होता है, रॉड का होता है सिंपली एम एल स्क्वायर बाय 12. पार्टिकल का होता है सिंपली, पार्टिकल एक पॉइंट मास है तो पॉइंट मास का होता है एम इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स है डिस्टेंस एक्सिस से. तो इनिशियली वो कहाँ रखे हैं, इनिशियली दोनों सेंटर पे है, वो ऐसा बोला हुआ है स्टार्टिंग विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम सेंटर पे. तो स्टार्टिंग में सेंटर पे है तो एम इंटू सेंटर से पॉइंट मास है तो इंटू 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स कर दें, दो पार्टिकल्स है और ओमेगा आपको गिवन है 8. बाद में क्या होगा, बाद में रॉड का तो वही रहेगा, रॉड तो घूमती रहेगी अपनी, इनर्शिया वही रहेगा. पार्टिकल्स का सिंपली m इंटू कुछ पार्टिकल्स का m इंटू एक्स स्क्वायर. अब x क्या है, आपको स्पीड गिवन है 1/2t स्क्वायर. तो अगर बात करें स्पीड गिवन है तो पार्टिकल्स मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुंच गए तो t टाइम बाद बात करें तो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो किया होगा स्पीड इंटू टाइम. स्पीड पता है आपको 1/2 इंटू टाइम. तो दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर t स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर t स्क्वायर इंटू नया वाला इसका ओमेगा. 2 टाइम्स कर दें क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं तो दोनों का हमने इनर्शिया लिख लिया. तो वैल्यू पुट करनी शुरू कर दें. रॉड का मास 1 है, लेंथ भी 1 है, ये है 12 इंटू 8, ये टर्म 0 हो गई, इक्वल टू ये भी 1, ये भी 1, 12 प्लस 2 इंटू मास है पार्टिकल्स का 1/6 क्योंकि ये गिवन है 1/6 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा 1/4, स्पीड 1/2 है, टाइम इज टी स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश. नाउ इसे पुट करते हैं. दिस इज सिंपली 8/12 और यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा
2 3, यहाँ से भी ये 12 एलसीएम आ जाएगा एंड दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो अगर निकालें ओमेगा को तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 1 8/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ओमेगा इज वेरिएबल, ओमेगा वेरी कर रहा है और उसका फंक्शन आ गया टाइम के साथ। तो अगर ओमेगा पता लग गया हमको तो हम थीटा निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? डी थीटा बाई डी टी कर लेते हैं 8/1 प्लस टी स्क्वायर और हमारा काम आसान हो गया। नाउ डी थीटा इज इक्वल टू 8 डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी इंटेशन होती है थीटा कितना टर्न किया, थीटा इंटेशन 8, इसकी होती है 10 इनवर्स टी 1 प्लस टी स्क्वायर की। अब लिमिट पुट करनी है कि लिमिट कितनी होगी। मैं बोला क्वेश्चन में क्या है कि जब ये रॉड यहां से जाके पूरा घूम के अपना सेम लेवल पे आ जाएगा तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये अचीव होगा इसको। तो रॉड के पास जो सिनेरियो है, रॉड के पास आपके पास स्पीड दे रखी है आपको ये रॉड की 10 मीटर पर सेकंड और ये एंगल है 30 डिग्री। तो रॉड के पास एक स्पीड तो ये होगी 10 cos 30 जो कि 5√3 आएगी और एक वर्टिकल स्पीड होगी 10 sin 30 दैट इज इक्वल टू 5 होगी। तो ये सिंपली एक पार्टिकल है जो आपके पास अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, तो प्रोजेक्टाइल की तरह है टाइम कितना लगेगा नीचे आने में वो हम जानते हैं फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 2u/g। प्रोजेक्टाइल में जितना वाई कंपोनेंट है तो उतने टाइम में ये पार्टिकल की आधे टाइम में यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी और आधे टाइम में वापस आ जाएगा लेवल पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं वाई कंपोनेंट से, जो u/y 5 है बाय g इज 10, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब 1 सेकंड में पार्टिकल अपने वो पूरा वो कवर कर लेगा, अपने सेम लेवल पे आ जाएगा। तो वी हैव टू इंटीग्रेट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 कर, दिस इज इक्वल टू 8 10 इनवर्स 1 minus 10 inverse 0, so this will be equal to 8 10 inverse 1 होता है pi by 4 that is equal to 2 pi। मतलब वो 2 pi मतलब एक चक्कर लगाएगा खाली, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 pi। बहुत इजीली निकाल लिया। सेकंड पार्ट फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द इंसेक्ट व्हेन दे रीच एंड ऑफ द रॉड विदाउट स्लिपिंग। तो अब निकालना है कि जब वो घूमते घूमते दोनों अपने एंड पे पहुंच जाएंगे एंड्स पे तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो हम देख सकते हैं कि जब वो एंड पे पहुंच जाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन में है आपके पास और उस टाइम पे जो उस सिस्टम का ओमेगा होगा, ओमेगा डैश, वो हम निकाल सकते हैं ऐसा। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ देखना पड़ेगा कितने देर में पहुंचेंगे। तो उसकी स्पीड पता है हमको 1/2 मीटर पर सेकेंड और ये डिस्टेंस जो होगा ये भी 1/2 मीटर होगा। तो हम निकाल सकते हैं कि ये कितना देर में ट्रेवल करेगा। तो 1/x इक्वल टू वी टी यूज कर लिया, x इक्वल टू वी इंटू टी। सो ये 1/2 है, स्पीड भी 1/2 है, तो टाइम आ गया 1 सेकंड। दैट मीन्स कि वो 1 सेकंड में ही एंड पे पहुंचेंगे और 1 सेकंड में ही इसने अपना पूरा चक्कर भी लगाया था। तो इस इंस्टेंट पे जो हम निकाला है तो वो एंड पे होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ओमेगा फाइंड कर लेते हैं कि कितना उसका ओमेगा होगा। ओमेगा इज गिवन 8 1 प्लस टी स्क्वायर, सो 8 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने वो ओमेगा फाइंड कर लिया कि इस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल्स हैं वो जब जा रहे घूम रहे होंगे एंड पे तो ओमेगा कितना होगा। तो हम ओमेगा से घूम रहे हैं तो ये जो पार्टिकल्स अगर ये भी साथ में घूम रहे होंगे इसके, तो इसका मतलब इनको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगी बिकॉज दे आर इन सर्कुलर मोशन, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m पार्टिकल्स का 1/6, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू r है इसका रेडियस जो कि 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 2 8 इक्वल टू 4/3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, अच्छा सवाल है और होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। सो if you like these videos that I'm uploading, please like, subscribe and comment. Thank you very much.